तारीख तक मेरा कैंपेन चल सकता है, तो 9 तारीख के पहले मैं लगभग जो है हर घर में जो है पहुँच जाऊँगा। मंत्री रहते हुए मधुबनी में ना कोई उद्योग लगा पाए, ना कल कारखाना लगा पाए, चीनी मिलें जो बंद पड़ी हुई थी और जर्जर स्थिति में पहुँच गई। मुझे लग रहा है कि यहाँ मधुबनी में इस बार क्रांति आएगी और जनता जिस रूप में सोच रही है, मुझे लगता है वो 14 तारीख को जब काउंटिंग होगा तो आपको वो देखने को मिलेगा। यहाँ कुछ भी काम नहीं, आप शहर में चले जाइए, जो वहाँ की स्थिति है, सड़कों की जो स्थिति है, ड्रेनेज यानी जो नाला का जो स्थिति है, अत्यंत दयनीय है। अभी मानसून का टाइम नहीं है, लेकिन आप चले जाइए, किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं, दिल जीत रहे हैं और जब दिल और आशीर्वाद अभी मिल रहा है, वो वोट के रूप में देख रहे हो और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार में विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार चल रहा है और इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी में है। बता दें आपको कि मधुबनी में एनडीए के जो प्रत्याशी हैं माधव आनंद, वो हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं। जनता का किस तरीके का सपोर्ट मिल रहा है, इनसे बात करते हैं। क्षेत्र घूम रहे हैं, जनता में किस तरीके की माहौल है, क्या लग रहा है आपको जनता के मूड से? देखिए, विगत 6-7 दिनों में मैं लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूँ। कोशिश तो मेरी यही है कि एक-एक घर में जो है सो मैं पहुँचूँ, लेकिन समय कम है, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से पूरी कोशिश है और मुझे लगता है कि 11 को मतदान का दिन है, क्योंकि द्वितीय चरण में मधुबनी में है और 9 तारीख तक मेरा कैंपेन चल सकता है। तो 9 तारीख के पहले मैं लगभग जो है हर घर में जो है पहुँच जाऊँगा। जिस रूप में पूरे एनडीए के कार्यकर्तागण और मेरे द्वारा अथक प्रयास किया जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यह संभव हो पाएगा। दूसरी बात, जब क्षेत्र में जाते हैं तो 2 तरह की बातें यहाँ आ रही है। एक तो जनता में स्थानीय विधायक के प्रति आक्रोश है। आक्रोश स्वाभाविक है। लगभग 2 टर्म यानी 10 साल जो है विधायक हैं वो, 10 साल से विधायक है। इससे पहले वो 6 साल एमएलसी भी रहे हैं और बीच में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी, तो लगभग 1.5 साल तक लगभग वो मंत्री भी रहे हैं और मंत्री भी छोटे-मोटे मंत्रालय के मंत्री नहीं थे, उद्योग विभाग के मंत्री थे। आपको भी पता है, आप लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि किसी भी सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उद्योग मंत्रालय जो होता है एक अहम मंत्रालय होता है और उद्योग मंत्रालय का मुखिया होने के बावजूद, जिसका जहाँ तक मुझे पता है, बिहार में उद्योग मंत्रालय का वार्षिक बजट जो है 30 से 35 हज़ार करोड़ का होता है और मंत्री रहते हुए मधुबनी में ना कोई उद्योग लगा पाए, ना कल कारखाना लगा पाए, चीनी मिलें जो बंद पड़ी हुई थी और जर्जर स्थिति में पहुंच गई, तो जनता में आक्रोश है। जनता यह कह रही है कि जो स्थानीय विधायक का न नीति सही है, न नियति सही है और न उनमें ईमानदारी है। वो राजनीति को पेशा बना लिए हैं। जाति-पाति, धर्म, संप्रदाय, मजहब, अगरा, पिछड़ा, बाहरी, भीतरी, ये सब करके वो हमेशा से चुनाव यहाँ जीतने में जैसे कामयाब हुए हैं। इस बार जनता बदलाव चाहती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी में आस्था व्यक्त कर रही है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में आस्था व्यक्त कर रही है। चिराग पासवान जी में, उपेंद्र कुशवाहा जी में, मांझी जी में, सब में आस्था व्यक्त कर रही है। मुझे लग रहा है कि यहाँ मधुबनी में इस बार क्रांति आएगी और जनता जिस रूप में सोच रही है, मुझे लगता है वो 14 तारीख को जब काउंटिंग होगा तो आपको वो देखने को मिलेगा। नहीं, एक सवाल ये है कि आप यहाँ पर घूम रहे हैं, जनता आप पर भरोसा क्यों जताए? जनता के लिए आपके पास क्या है? देखिए, जनता भरोसा इसलिए हम पे कर रही है या करने का सोच रही है, आप दोनों कह सकते हैं। एक तो स्थानीय विधायक को 2 बार मौका मिला, एमएलसी भी रहे, मंत्री भी रहे, उसके बावजूद भी मधुबनी का विकास नहीं हो पाया। जो काम होना था, आज भी जब अन्य जिलों की तुलना में मधुबनी की तुलना कीजिए तो मधुबनी जिला अति पिछड़ा रह गया। यहाँ कुछ भी काम नहीं, आप शहर में चले जाइए, जो वहाँ की स्थिति है, सड़कों की जो स्थिति है, ड्रेनेज यानी जो नाला का जो स्थिति है, अत्यंत दयनीय है। अभी मानसून का टाइम नहीं है, लेकिन आप चले जाइए, किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, नर्क बना हुआ है। तो जो स्थानीय विधायक का दायित्व था, उन्होंने दायित्व का निर्वहन नहीं किया। 10 साल, 16 साल तो लंबा वक़्त होता है। एक छोटा बच्चा जो है बालिग हो जाता है, उस स्थिति उतने दिन तक उनको मौका मिला और वो तीसरी बार ताल ठोक रहे हैं। तो जनता पहली बात उनकी नाकामियों को समझ रही है और हम पे इसलिए भरोसा कर रही है क्योंकि उनको एक नया व्यक्ति मिला।
पढ़ा लिखा व्यक्ति मिल रहा है, स्वच्छ छवि का मिल रहा है, जिसके ऊपर कोई आरोप नहीं है, जो ईमानदारी के बल पे मैं अभी तक इस जगह पे पहुंचा हूं। और उनके ऊपर कितने सारे केसेस हैं। जब उन्होंने नामांकन किया तो नामांकन में तो सब कुछ दाखिल करना पड़ता है, सारा डिटेल देना होता है। जनता ये सब समझ रही है। उन्होंने राजनीति को पेशा बना लिया है। जनता बदलाव चाहती है। जनता यह मानती है कि जब बदलाव होगा तो मेरा क्षेत्र भी में विकास होगा। और जिस रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी और एनडीए के सभी शीर्ष नेतृत्व ने हम पे विश्वास जताया है और हमको कहा कि आप जाए वहाँ लोगों का विश्वास और दिल जीत के आइए, तो मुझे लग रहा है जनता भी मुझे एक्सेप्ट कर रही है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि जिस रूप में हम सब लोग मिलकर एफर्ट डाल रहे हैं, तो जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं, दिल जीत रहे हैं। और जब दिल और आशीर्वाद अभी मिल रहा है तो वो वोट के रूप में भी तब्दील होगा। मधुबनी के लिए आप क्या-क्या करेंगे? आपके पास क्या रोड मैप है? मधुबनी के लिए बहुत सारे योजनाएं हैं। सबसे पहले तो यहाँ की जो समस्याएं हैं, मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना होगा। जो स्थिति रोड की है, जो स्थिति ड्रेनेज का है, मास्टर प्लान जो शहर का है या तमाम अन्य जगहों का है, उस पे जो है हम लोग को काम करना पड़ेगा। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर लेंगे तब रोजगार सृजन पे काम करना होगा। आज युवा यहाँ के भटके हुए हैं। एक भी कल कारखाने उद्योग व्यवस्था पूरे मधुबनी जिला में नहीं है। युवा कहाँ जाए? युवा भटक रहे हैं, बाहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। जो श्रमिक भाई हैं यहाँ से बाहर बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा कहाँ-कहाँ काम करने के लिए जाते हैं। कितना प्रताड़ित उनको होना पड़ता है 10,000, 20,000, 25,000 के लिए। तो मुझे लगता है सबसे पहली प्राथमिकता मेरे तरफ से यही होगा कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जाए, उसके बाद निवेश लाया जाए। निवेश की जब हम बात करते हैं तो वो भारत सरकार की तरफ से भी आया जा सकता है, राज्य सरकार से भी मदद मिल सकता है। और भारत सरकार और राज्य सरकार से अगर पूरा रूप में नहीं हो पाता है, तो निश्चित रूप से जो प्राइवेट निवेश है या अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बहुत सारे जगह पे जैसे फंडिंग करती है प्रोजेक्ट के लिए, वहाँ से भी लाने की मेरी कोशिश होगी, जिससे यहाँ उद्योग व्यवस्था को डेवलप किया जाए, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर लगाया जाए। गन्ना जो चीनी मिल बंद पड़ी हुई है, उसको कैसे स्टार्ट किया जाए, उस पे वर्कआउट हम करेंगे, जिससे युवाओं को रोजगार मिले, श्रमिक भाइयों को बाहर जाने की आवश्यकता न पड़े। और सब विकसित बिहार तभी बन सकता है जब कम से कम मधुबनी विकासशील हो जाए। अभी तो विकासशील भी मधुबनी नहीं है। स्थानीय विधायक की चूंकि नीति और नियति के कारण यहाँ जनता त्रस्त है और जनता अब इस चीज़ को समझ चुकी है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो हमेशा कहते हैं सबका साथ सबका विकास। विकास की कोई जाति धर्म संप्रदाय तो होता नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जितना काम कर रहे हैं, उसमें तो ऐसा नहीं है कि कोई भी काम किसी एक पर्टिकुलर जाति और धर्म के लोगों के लिए किया जा रहा है। सबको लाभ मिल रहा है, तो जनता इस चीज़ को समझ रही है। चलिए बिल्कुल, तो हमारे साथ मधुबनी से प्रत्याशी माधव आनंद थे और आप इनको सुन रहे थे। इन्होंने बताया है कि किस तरीके से मधुबनी में जो स्थानीय विधायक है उनके प्रति आक्रोश है और साथ ही साथ ये मधुबनी के लिए क्या करेंगे। बड़ी बात ये है, ये इन्होंने बताया है। अगर जनता विश्वास जताती है तो किस तरीके से मधुबनी का विकास करेंगे। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।